नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से जो आपको अपकमिंग वैकेंसी देखने को मिल सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो वैकेंसी होगी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी होने वाली है, जिसमें कि ये रिक्रूटमेंट सीबीएसई स्कूल्स के लिए होगी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अलावा जो एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में आपको अलग अलग पोस्ट कोड देखने को मिले थे, उनका क्या स्टेटस है, क्या वो अभी भी पेंडिंग है, उनके बारे में कुछ और चीज़ें आगे नेक्स्ट हो पाई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा जो हिमाचल सरकार की नेक्स्ट कैबिनेट बैठक होने वाली है और बजट सत्र होने वाला है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो, जिसमें जानकारी दी गई है कि जो सीबीएसई स्कूल्स में लास्ट कैबिनेट बैठक में सरकार ने वैकेंसी अप्रूव करी थी, जिसमें कि 150 वैकेंसी जो था वो फिजिकल एजुकेशन टीचर की थी, 150 वैकेंसी संस्कृत टीचर की थी, 150 वैकेंसी म्यूजिक टीचर की थी और 150 वैकेंसी ड्राइंग टीचर की थी। तो टोटल 600 वैकेंसी थी। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो 472 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। और इसका जो प्रपोज़ल है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास जा चुका है, ये जानकारी मिली है। और मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई स्कूल्स में जो रिक्रूटमेंट सरकार करना चाहती है वो प्रायोरिटी बेसिस पे होगी, तो बहुत जल्दी एडवर्टाइजमेंट जारी हो सकती है। आपने देखा होगा कि आज भी जो नया एग्ज़ाम शेड्यूल हमें इस मंथ का देखने को मिला राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से, तो उसमें अभी जो रिसेंटली एक वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी मैथमेटिक टीचर की, तो उसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी गई। अब इंग्लिश टीचर की भी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है, हो सकता है अप्रैल में वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। तो प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि सरकार ने एक घोषणा करी है। तो जल्दी से जल्दी कोशिश है, क्योंकि ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एचपी बोर्ड का स्कूल होने वाले हैं, सीबीएसई स्कूल्स हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। बाकी 88 पोस्ट जो हैं वो एक्स सर्विसमैन सेल से भी भरी जाएंगी। तो ये बहुत जल्दी यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट जारी होती हुई दिख सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सब इंस्पेक्टर के बारे में, जेई सिविल के बारे में, जेई इलेक्ट्रिकल के बारे में, बहुत सारे उसमें अलग अलग पोस्ट कोड थे, तो उसके बारे में जानकारी मांगी जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने लगातार पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा तो अलग अलग पोस्ट पे आरटीआई लगाई, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो जेई सिविल हो, चाहे वो जेई इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आरटीडीसी में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी वो हो। तो अभी मैं आपको बता दूं कि लगभग 10-15 दिन की हम ये बात करते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से बात होती है। क्योंकि अगर ये जो मैंने क्राइटेरिया आपको 2-3 साल का बताया, इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से हमें सेम रिप्लाई देखने को मिलता है कि वैकेंसी प्रोसेस में है, वैकेंसी पेंडिंग है, और पुरानी ही हमें जानकारी आरटीआई में देखने को मिलती है। तो 10-15 दिनों की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से जब बात होती है तो उनका कहना होता है कि जैसा आपको न्यूज़ में बताया जाता है कि वो वैकेंसी की फाइल वापस हो चुकी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी पोस्ट कोड उस एडवर्टाइजमेंट में जो अभी तक पेंडिंग है, उनके बारे में डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको जानकारी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों उनको जानकारी नहीं है। वो फाइलें कभी भी वापस उनके पास नहीं पहुँची। वो फाइल जो है वो इस टाइम पे सेक्रेटरीट लेवल पे पेंडिंग है और वर्तमान सरकार ने उसको पेंडिंग रखा है, उस पर कोई भी फैसला नहीं किया गया है। जिसकी वजह से अब डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन क्या कर सकते हैं, उन्होंने 2022 में वैकेंसी भेजी थी। अब जब दोबारा उनको चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, वो कैसे रिक्वेजिशन भेजेंगे। तो वो पेंडिंग है और सरकार उनको वर्तमान स्थिति के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि पेंडिंग ही रखना चाहती है, उन पे कोई भी फैसला नहीं करना चाहती है। तो जिस वजह से जो उम्मीदें हैं उस भर्ती, उस पोस्ट एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी बहुत कम है। या तो चुनावी साल में उस पर फैसला होगा या वो सारी भर्तियां कैंसिल होंगी। वैसे भी आप जानते हैं कि जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आ चुकी है, नए सिरे से तो एडवर्टाइजमेंट होगी, ये दोबारा भर्तियों का अप्रूव करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वो फंसी रहेंगी। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए मैं लगातार कहता हूं कि जो भी उन भर्तियों का वेट कर रहे हैं, तो फिलहाल बहुत कम उम्मीद है, मतलब ज़ीरो उम्मीद आप मान के चल सकते हो।
नई भर्तियां जो सरकार अपने प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहती है, जिसमें कि मेडिकल ऑफिसर की भर्ती को फास्ट ट्रैक किया गया, और भी भर्तियां कुछ ऐसी गिनी चुनी 4-5 है जिनको लगातार निकालने की कोशिश है, चाहे ओटीए की हो। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो पिछले 3-4 सालों से बीजेपी सरकार ने भी पेंडिंग रखा, ये भी पेंडिंग रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिले, इसलिए अब जब आप आरटीआई लगाओगे तो पुरानी जानकारी हमें देखने को मिलती है। अब 7 तारीख को कैबिनेट बैठक होने वाली है। हर कैबिनेट बैठक से पहले आता है कि भर्तियों से जुड़े कुछ फैसले यहाँ पे लिए जा सकते हैं। होता क्या है कि भर्तियाँ अप्रूव तो होती हैं, लेकिन ना वो एडवर्टाइज हो पाती हैं, ना उनके रिगार्डिंग आरएनपी रूल्स बन पाते हैं। और जो फैसले कैबिनेट में होते हैं, अगर मैं सरकारी भर्तियों से उनको जोड़ूं तो उन पे तो फैसले जो आगे उन पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। अब ये 3 साल से ज़्यादा का पैरामीटर हो चुका है और स्थिति आप जानते हो एक्चुअल क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी आपको अलग अलग अपडेट्स देखने को मिलेंगी, जहाँ पे एक्चुअल जो रियलिटी है वो आपके सामने रखी जाएगी। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि क्या सच में स्टेट की जो आर्थिक स्थिति है वो ख़राब है, तो ये चीज़ें क्यों हमें साइडवाइज देखने को मिली हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। 18 मार्च को जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का जो विधानसभा का बजट सत्र है वो शुरू होने वाला है, और 20 मार्च को जो है वो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अपना चौथा बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये बजट सत्र जो है वो 30 मार्च तक चलेगा। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, और इस बार आपको बजट में कमी देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट की जो है वो आरडीजी बंद कर दी है। अब इस कैबिनेट बैठक में भी इस पे बात होगी, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी रिसेंटली जो है वो सेंटर में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे मिले हैं। अब वहाँ पे क्या चीज़ों के ऊपर बातें हुई हैं, क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई हैं, उसके बारे में कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, और उसके बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देखने को मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।